बेटा मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 1.3 एक्सप्लेन कर दी थी। अब मैं आपको 1.4 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझा देता हूँ, तब मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 1.4 कराऊंगा। उसमें जो बेसिक चीज़ें आती हैं बेटा, उसमें डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन किस किस टाइप का होता है ये पहले हमें समझना होगा। देखो, जब भी हम किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके डिफरेंट फॉर्म्स आते हैं। कुछ डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, कुछ डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स या रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में भी आएंगे। तो इसका मतलब आपको देखना होगा कि किस तरह के किस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन आप सिलेबस में आपको करने हैं। 3 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन हमको सिलेबस में पढ़ने हैं। पहले वाले को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का वर्ड से ही समझ में आ रहा है, टर्मिनेटिंग का मतलब जहां पर डेसिमल के एक्सपेंशंस टर्मिनेट हो जाते हो। इसका मतलब किसी भी नंबर को आप डिवाइड करते हैं, अगर वो नंबर एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाता है, ऐसे टाइप के उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपने लिख दिया 3/4, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ऐसे अगर मैं लिख दूं 7/25, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ऐसे अगर मैं लिख दूं 13/80, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। जब भी आप इन नंबर्स को डिवाइड करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इसके डेसिमल, इसका ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है। एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता मींस, एक बार करके देखते हैं। 3/4 को अगर सॉल्व करेंगे आप, देखो आप 4 से 3 को अगर डिवाइड करोगे तो 0 टाइम जाएगा, और इसके बाद जो है पॉइंट मार्क करोगे 30 बना हो जाएगा। 7 टाइम जाना चाहिए और 28, और रिमाइंडर बचा 2। एक 0 बढ़ाओगे 5 टाइम जाएगा 20, एग्जैक्ट डिविजन हो जाएगा, रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब 0.75। ऐसे नेक्स्ट नंबर को देखो 7/25। अगर मैं 25 से 7 को डिवाइड करूं, आप देखिए जरा, 7 को 25 से डिवाइड करता हूं तो 0 टाइम जाएगा, पॉइंट मार्क करूंगा, एक 0 बढ़ा दूंगा, ये कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा बेटा, 2 टाइम में 50 आ जाएगा। फिर रिमाइंडर देखेंगे 20 आपका रिमाइंडर बचेगा, एक 0 बढ़ाएंगे, 8 टाइम जाएगा 200, पूरा रिमाइंडर 0, 0.28 आ रहा है, एग्जैक्ट डिविजिबल है। फिर अगला नंबर चेक करते हैं। अगर आप नेक्स्ट नंबर को देखोगे जो कि आपके पास 13/80 नजर आ रहा है, अगर उसको सॉल्व करा जाए, 80 से 13 को डिवाइड करके देखो, 80 से 13 को डिवाइड करोगे, 80 से पहले 0 टाइम जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा 80। फिर बचेगा 50, एक 0 आप बढ़ा देंगे, 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 6 48, 480 आ जाएगा। फिर 20 रिमाइंडर बचेगा, एक 0 फिर आप बढ़ाओगे, इससे इसको डिवाइड करोगे, 2 टाइम जाएगा, आ जाएगा कितना, 160, रिमाइंडर आ गया 40, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर 5 टाइम जाएगा, 0.1625। कहने का मतलब है जिसके डेसिमल नंबर्स को आप काउंट कर सकते हैं, जिसमें डेसिमल की आफ्टर डेसिमल प्लेस जो डिजिट्स होती हैं ये काउंटेबल होती हैं, फाइनाइट होती हैं, ऐसे टाइप के एक्सपेंशन को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपको टर्मिनेट हो जा रही है, इसका नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जा रहा है, तो इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। इसका एक दूसरा फॉर्म भी आप ध्यान रखोगे, इसके डिनोमिनेटर के अगर फैक्टर्स को चेक करेंगे तो देखो इसको 2 into 2 भी लिख सकते हैं, 2 to the power 2। इसको देखोगे, इसको 5 to the power 2 भी लिख सकते हैं। इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को देखा जाए, इसको 2 to the power, देखो अगर आप 80 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 82 से डिवाइड हो जाएगा 40 टाइम, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 20 टाइम, फिर 2 से डिवाइड होगा 10 टाइम, फिर 2 से डिवाइड होगा 5 टाइम, फिर 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम। इसका मतलब 2 to the power 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 आ रहा है। इसका मतलब इनके जो डिनोमिनेटर के फैक्टर आ रहे हैं या तो 2 to the power m फॉर्म के आ रहे हैं, और या तो 5 to the power n फॉर्म के आ रहे हैं, और या तो 2 to the power n मल्टीप्लाई बाय 5 to the power m फॉर्म के आ रहे हैं। जिसके भी डिनोमिनेटर के फैक्टर्स इन 3 फॉर्म्स में से किसी भी एक फॉर्म के आते हों, ऐसे टाइप के उसको क्या बोलते हैं बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। आपको इस बात समझ में आई? इसका किसी भी नंबर के टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने के लिए उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स की फॉर्म 2 to the power m, 5 to the power n
और 2 to the power n मल्टीप्लाई बाय 5 to the power m फॉर्म की अगर आती हो, वेयर m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसे टाइप के एक्सपेंशंस को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस बोलते हैं। आपको बात मेरी समझ में आ गई? मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की दो चीजें मेरे को समझ में आ गई। एक तो या तो आफ्टर डेसिमल प्लेसेस, उसमें डेसिमल के जो प्लेसेस होते हैं काउंटेबल होने चाहिए, और दूसरा या तो उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर, या तो आप डिनोमिनेटर के फैक्टर चेक कर लो, या तो डिवाइड करके डेसिमल चेक कर लो। कोई भी नंबर एग्जैक्ट डिविजिबल है, टर्मिनेटिंग होगा। कोई भी किसी भी नंबर को आप देख करके भी अंदाजा लगा सकते हैं, उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में या तो 2 to the power m फॉर्म की डिनोमिनेटर फैक्टर आ रही हो, या तो 5 to the power n फॉर्म की आ रही हो, या तो 2 to the power n मल्टीप्लाई बाय 5 to the power m फॉर्म की आ रही हो, तो आप ऐसे टाइप के एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। आपको समझ में आया बेटा? आगे बढ़ते हैं। दूसरे टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। सेकंड डेसिमल होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग। डेसिमल एक्सपेंशन, ये दूसरे टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब इसमें नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग नहीं होता, खत्म नहीं होता है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा हो, ऐसे टाइप का डेसिमल जो है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल बोला जाता है। इसका मतलब इसमें डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 to the power n या 5 to the power m और 2 to the power n मल्टीप्लाई बाय 5 to the power m फॉर्म के नहीं होते होंगे। इसका मतलब जैसे नंबरों में अगर आप देखें, कोई भी नंबर आपको एग्जांपल के लिए जैसे 1/3 किसी ने लिख दिया, 1/3 कैसे टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है आपको देखते ही पता चल जाएगा। 1/3 एक नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म नहीं होता हुआ, ये डिवाइड करते जाओ आप, पूरी जिंदगी बीत जाएगी लेकिन खत्म नहीं होगा। दूसरा रिपीटिंग हो रहा होगा, इसका मतलब रिपीट हो रहा होगा, जब आप नंबर को डिवाइड करेंगे रिपीटेशन आ रही होगी। जैसे करके देखते हैं, अगर 3 से आप 1 को डिवाइड करोगे, देखो 0 टाइम जाएगा, पॉइंट मार्क करोगे, 1 0 बढ़ाओगे, 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, 1 0 बढ़ाओगे, फिर 3 टाइम जाएगा 9, फिर 1 0 1 बचाओ, 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 टाइम जाएगा 9। देखो खत्म हो ही नहीं रहा है, हर बार रिमाइंडर आ जा रहा है और ये खत्म नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग है। इसका 0 पॉइंट रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, 0.333 डैश डैश डैश। इसको हम ऐसा भी लिखते हैं 0 पॉइंट, क्योंकि 3 एक ऐसा डिजिट है जो रिपीट कर रहा है, इसलिए उसके ऊपर बार लगा देते हैं। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए जब भी ऐसे टाइप के नंबर्स आएंगे आप उसको रिपीटेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो नंबरों को जब भी आप रिपीटेशन फॉर्म में लिखेंगे तो आपको आराम से समझ में आने लगेगा। ऐसे ही अगर मैं 1/7 को एक बार लिखूं, जैसे अगर मैं 1/7 कहीं लिखा हो, 1/7 को लिखना हो तो फिर से देखो 1 को 7 से मैं डिवाइड करके देखता हूँ एक बार, फिर 0 टाइम जाएगा, पॉइंट मार्क करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना टाइम जाएगा बेटा? 1 टाइम, रिमाइंडर आएगा 3 और 0, फिर डिवाइड करेंगे 4 टाइम जाएगा 28, रिमाइंडर आएगा 2 और 0, फिर 2 टाइम जाएगा 14, फिर आया रिमाइंडर 6, फिर अगला 0 बढ़ाएंगे 6 से 7 8 जा 56, रिमाइंडर बचेगा 4 और 0 40, 7 की टेबल लगाएंगे, 7 की टेबल में 40, 7 5 जा 35, फिर रिमाइंडर बचेगा 5 और 0, 7 7 जा 49, फिर बचेगा 1, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 से फिर 1 को डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, फिर 3 और 0 बचेगा, 7 4 जा 28। देखो रिपीट करने लगा डिजिट, देखो मैं करके दिखा देता हूँ एक बार पूरा आपको। 28, फिर से देखोगे 2 और 0 बचेगा, 7 2 जा 14, फिर बचेगा आपके पास 6 और 0, 7 8 जा 56, फिर बचेगा आपके पास 4 और 0, 7 5 जा 35, फिर 4 और 0 7 5 जा 35, फिर आप देखोगे इसमें फिर माइनस करोगे तो आपके पास 5 बचेगा, 0 50, फिर 7 टाइम जा रहा है। ये देखो आप डिजिट चेक करो, 1 4 2 8 5 7 का बंच रिपीट करने लगा है। इसका ना ये वाला जो बंच है ये रिपीट कर रहा है।
आप इसको यहाँ रिपीटेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो क्या आ रहा है, 0.142857 142857, देखो खत्म नहीं होगा, इसका मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.142857 के ऊपर बार लगा देंगे। तो ऐसे टाइप के नंबर्स को क्या बोलते हैं बेटा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं होते, कभी भी टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिपीटेशन आती है इसमें। ऐसे टाइप के नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स बोले जाते हैं। फिर इसके बाद जो लास्ट वाला टाइप है, ये समझ में आया बेटा, कोई कंफ्यूजन आप समझ गए ना। और इनमें जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स होते हैं वो 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर m फॉर्म से हटके होते हैं। उसके अलावा अगर कोई और फैक्टर आ जाता है, जैसे किसी के डिनोमिनेटर में फैक्टर 2 टू द अदर देन 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर, मतलब 2 और 5 के अलावा भी कोई और फैक्टर आपको नजर आ रहा हो किसी के उसमें, जैसे 2 भी नजर आ रहा है, 5 भी नजर आ रहा है, लेकिन उसके अलावा कोई और फैक्टर नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये फैक्टर कैसा बोला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और एक और आता है लास्ट टाइप, जिसको बोलते हो आप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, वो रिपीट नहीं करता वो। थर्ड होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसे टाइप के नंबर्स को आप इरेशनल नंबर बोलते हैं। इसको एक्चुअली इसका सही नाम है इरेशनल नंबर। जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। इसका मतलब इसमें जो फैक्ट आप देखोगे, जब भी डिवाइड करोगे, डिवाइड करते समय इसमें न रिपीटेशन हो रही होगी नंबर की, न ये एग्जैक्ट डिवाइड हो रहे होंगे। तो इस टाइप के और जो है ऐसे टाइप के नंबर्स को आप क्या बोलोगे बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें, जैसे कोई नंबर आपने लिखा 0.00500050005 डैश डैश, ऐसे टाइप का नंबर। देखो एक जीरो था, फिर उसके बाद डबल जीरो बन गया, फिर ट्रिपल जीरो बन गया, फिर 4 टाइम्स जीरो आ गया, इसका ना रिपीटेशन नहीं हो रही है। ऐसे टाइप के नंबर्स इसमें रिपीटेशन ना आती हो, ऐसे टाइप के नंबर्स को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। इन नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स बोला जाता है। ऐसे ही अगर मैं रूट ऑफ 3 लिख दूं, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। ऐसे में अगर मैं क्यूब रूट ऑफ 2 लिख दूं, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स है। इस टाइप के जितने भी नंबर्स है, जो भी नंबर्स न रिपीट कर रहे होंगे, न जो है मतलब जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी, ऐसे टाइप के नंबर्स को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। बात समझ में आई तुम्हें, कोई परेशानी? इस टाइप के हर नंबर्स को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हमारे सिलेबस में। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल भी देता हूं। अगर आपसे बोला जाए कि एक मिनट के लिए मैं उसको करता हूं, उसके बाद क्लियर करके आपको इसी टाइप का एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बेटा, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर 51/1500 in the form of 2 to the power m multiplied by 5 to the power n, where m and n are non-negative integers। एक पार्ट हो गया इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की बात कर रहा है। फिर आगे बोलता है hence write the decimal expansion without actual division। बिना एक्चुअल डिवीजन के आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना, डिवाइड करें बिना कर दो। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, एक बात समझते हैं इसको। सबसे पहले तो आपको जो नंबर आपको दिया है 51/1500, आप इसको चेक करो, क्या ये जो नंबर दिया हुआ है, ये नंबर आपका जो को प्राइम इंटीजर्स की फॉर्म में है? क्या इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो कॉमन आ रहा है? क्या केवल 1 ही 1 इसमें कॉमन फैक्टर है? सबसे पहला काम तो आप हमेशा ही चेक करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको देगा, आप उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेक करेंगे, क्या उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को प्राइम तो नहीं है।
अगर नहीं है को प्राइम तो आपको उसको को प्राइम फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहला काम आपका यही है। देखो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर चेक करें, ये दोनों 3 के मल्टीपल हैं। द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर नॉट दीज आर नॉट द को प्राइम फैक्टर्स, ये को प्राइम फैक्टर नहीं है। फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन क्वेश्चन इनटू को प्राइम फैक्टर। सबसे पहले अपने गिवन क्वेश्चन को को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। इसका अंदर इन दोनों में 3 एक कॉमन फैक्टर है, जिस 3 से आप इसको और इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम और 7 टाइम डिवाइड होगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स 0 0 ये आ जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे, ये 17/500 बन जाएगा। अब ये किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं हो रहा है। अब एक काम करते हैं, हम इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को चेक करते हैं। इसके डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड हो जाएगा, इवन नंबर है। 2 से 2 टाइम्स 5 टाइम 0 टाइम, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम 2 टाइम 5 टाइम, फिर 5 से डिवाइड होगा। अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा और 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 5 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम और 5 टाइम डिवाइड होगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम डिवाइड होगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। इसका ना इस नंबर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 17/2 टू द पावर हाउ मेनी 2s आर देयर 2 टाइम्स ऑफ 2 और हाउ मेनी 5s आर देयर 3 टाइम्स 5। तो इसके डिनोमिनेटर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं और जैसे ही आप इस फॉर्म में आएगा तो आप बता दोगे इसके द डिनोमिनेटर फैक्टर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n multiplied by 5 to the power m। आपसे बोला था कि इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर को 2 to the power n multiplied by 5 to the power m फॉर्म में कन्वर्ट करो। पहला काम तो ये कर दिया। जब ये हो जाएगा उसके बाद आगे अगला क्वेश्चन आपसे वो कर रहा है, हेंस राइट द डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अब क्वेश्चन में आपसे बिना एक्चुअल डिवीजन के क्वेश्चन को आपसे बोल रहा है डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो। आपसे डिवाइड नहीं करना है, ये नहीं कि आप इससे इसको डिवाइड करवा डेसिमल फॉर्म ले आओगे, वो मना कर रहा है। उसके लिए बोल रहा है कि इसको विदाउट डिवीजन डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो कैसे करोगे? देखो बेटा कुछ नहीं करना होगा, तो मैं 17 मैं दोबारा क्वेश्चन को लिख दे रहा हूं, 2 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 to the power 3। आप इसके डिनोमिनेटर में चेक कर लो किस नंबर के पास हायर पावर लगी हुई है। आप इस 2 और 5 में से कोई एक ऐसा नंबर होगा जिस पे पावर हायर लगी होगी। देखो आप इसमें 5 के ऊपर जो 3 पावर लगी है, यहाँ 2 पावर के साथ है, इसको दोनों को सेम पावर में कन्वर्ट करना होता है। सेम पावर में कन्वर्ट करने का मतलब अगर 5 3 पावर के साथ है तो 2 को भी उतने ही पावर का बनाना पड़ेगा। 2 के ऊपर 2 पावर लगी है, आप कितने से इसको मल्टीप्लाई करें कि जो है ये 2 to the power 3 बन जाए। 2 to the power 2 तो आपको पहले से नजर आ रहा है और यहाँ 5 के ऊपर 3 पावर है, मतलब जिस नंबर के पास हायर पावर होगी दूसरे जो लोअर पावर वाला नंबर है उसको भी सेम पावर वाले नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे इसमें 2 और 5 में देखो 5 पर 3 पावर लगी है, इसका मतलब 2 पर भी उतनी ही पावर होनी चाहिए। भाई किसी भी नंबर में आप चेक करना, कोई जरूरी नहीं 5 पर ही हो, कभी 2 पर भी हो सकती है। आप चेक करोगे जिस नंबर पर हायर पावर होगी और दूसरा जो नंबर है जिसपे लोअर पावर लगी है उस लोअर पावर वाले नंबर पर भी सेम नंबर की पावर में कन्वर्ट करना होगा। जैसे इसमें 5 to the power 3 लगा है, इसमें 2 को भी 3 पावर का बनाना पड़ेगा। इसका क्या करने पर ये 2 3 पावर में कन्वर्ट हो जाएगा? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। समझ में आ रहा है तुम्हें? multiplying both numerator and denominator by 2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। करो जरा, ये यहां तो आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय, नीचे देखोगे 2 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 to the power 3 और उसको आप एक 2 से और मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, ऊपर वाला नंबर तो तुम्हारा 17 2 जा 34 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे वाले नंबर को देखो, इन दोनों को आप साथ रख दोगे। अगर पावर पर पावर, अगर किसी भी नंबर पर सेम पावर वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा था कभी, x to the power m मल्टीप्लाई बाय x to the power n, उसमें पावर क्या हो जाती है बेटा? ऐड हो जाती है। इसका ना यहाँ पर भी 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 को ऐड कर देंगे तो ये 2 कितना बन जाएगा? 2 to the power 3 बन जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 5 to the power 3। इसी को थोड़ा और सॉल्व करोगे तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको, 34 अपॉन दोनों की पावर को मैं बाहर भी तो कॉमन ले सकता था। ये इसमें ये वाला फॉर्मूला लग रहा है x to the power m मल्टीप्लाइड बाय y to the power m, इसी को xy होल टू द पावर m बोल देते हैं। पावर को बाहर कर देते हैं, नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका 2 into 5 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे 34 अपॉन ये 10 to the power 3 हो गया, 10 to the power 3, जिसको सॉल्व करेंगे
34 अपॉन 10⁻³ का मतलब 1 के आगे कितने जीरो बेटा? 3 जीरो। और आपको पता है किसी भी नंबर को इतने जीरो वाले नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो डेसिमल को क्या कर देते हो आप? उतने ही प्लेस लेफ्ट हैंड साइड में रिमूव कर देते हैं। देखो यहाँ पर इसका डेसिमल पॉइंट लगा था, इसके डेसिमल को 3 प्लेस अगर आप लेफ्ट साइड रिमूव कर दोगे, शिफ्ट कर दोगे तो 3 4 तो आएगा ही आएगा, एक जीरो आप लगाओगे, उसके बाद डेसिमल मार्क कर दोगे और यहाँ भी चाहे एक जीरो लगा लो। इसका मतलब इसको आपने बिना डिवाइड करे डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आप बात समझ रहे हो? क्वेश्चन को बहुत आराम से करते जाओगे आपसे हो जाएगा। देखो मैंने क्वेश्चन को पहले पावर फॉर्म में कन्वर्ट करा, 2 की पावर n m मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर n फॉर्म में, और जब उस फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया था क्वेश्चन को, उसके बाद मैंने चेक किया 2 और 5 में किस नंबर के ऊपर हायर पावर है। मेरे पास 5 के ऊपर हायर पावर थी, अगर 5 के ऊपर जितनी पावर है मुझे 2 को भी उतनी ही पावर के नंबर में कन्वर्ट करना होता है, और उतनी पावर कन्वर्ट करने के लिए मुझे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई क्या करने से मेरा 2 सेम पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो मैंने कहा जिस नंबर से मैं न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करूंगा सेम नंबर से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया और आराम से आंसर निकाल दिया। ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चंस को एक्सरसाइज के भी खुद सॉल्व कर सकते हो। बेटा अगर आपके समझ में आ रहा हो तो आप लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू बेटा।